आज हम सीखेंगे विल बी एबल टू के बारे में। कोई व्यक्ति या कर्ता किसी काम को करने योग्य हो जाएगा या कर सकेगा, कर सकेगी, कर सकेंगे या पाएगा, पाएगी, पाएंगे आता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, विल बी एबल टू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है और आई, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर भी दोनों के साथ में विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे जिसकी सहायता से हम उसके सेंटेंस बना सकेंगे। पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम उसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब राज स्कूल जा सकेगा। नाउ राज विल बी एबल टू गो टू स्कूल। वह मुंबई कल तक पहुंच पाएगी। शी विल बी एबल टू रीच मुंबई बाय टुमारो। वह हिंदी बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक हिंदी। आपने देखा हिंदी के वाक्यों के अंत में सकेगा, पाएगा, पाएगी आया है। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे जिसकी सहायता से हम नेगेटिव के सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकेंगे। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह शाम तक नहीं लौट पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बाय इवनिंग। अब तुम घर नहीं जा पाओगी। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू गो होम। आपने देखा ये सेंटेंस में और स्पेशली हिंदी के सेंटेंस में नहीं लौट पाएगा, नहीं जा पाओगी, इससे ये प्रूफ होता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है और बड़ी आसानी से आप भी बना सकते हो, बस आपको कोशिश करनी है। अब हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे जिसकी सहायता से अब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बना सकेंगे। पहले फॉर्मूला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नॉट के बिना वाले सेंटेंस बनाते हैं। तुम इस समुंदर में तैर सकोगी। विल यू बी एबल टू स्विम इन दिस सी। क्या वह बंदर पेड़ पे चढ़ पाएगा। विल दैट मंकी बी एबल टू क्लाइंब इन द ट्री। अब हम कुछ नॉट वाले सेंटेंस देखते हैं। क्या यह पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकेगा। Will this bird not be able to fly in the sky? क्या ये लड़कियां गाना नहीं गा सकेगी। Will this girl not be able to sing a song? अब हम WHO का फॉर्मूला देखेंगे जिसकी सहायता से हम WHO के क्वेश्चन का सेंटेंस बना सकेंगे। WHO क्वेश्चन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ सकेंगे। हाउ विल यू बी एबल टू क्लाइंब टू सच अ हाइट। इतना कठिन परिश्रम कौन कर पाएगा। हु विल बी एबल टू वर्क सो हार्ड। अब हम नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। राम क्यों नहीं खेल पाएगा। वाई विल राम नॉट बी एबल टू प्ले क्वेश्चन मार्क। सीता क्यों नहीं डांस कर पाएगी। वाई विल सीता नॉट बी एबल टू डांस। आपने देखा विल बी एबल टू बहुत ही सरल है, फिर हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी से ही यूज करना स्टार्ट कर लो। विल बी एबल टू। आज इस वीडियो में हम विल बी एबल टू के बारे में सीखेंगे। विल बी एबल टू का हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है, आपको समझ में आएगा आगे। विल बी एबल टू के सेंटेंस जो हिंदी में होते हैं वो आप रोज बोलते हो पर हिंदी में बोलते हो। ऐसे वाक्य जिसमें आप विल बी एबल टू का प्रयोग करके आप इंग्लिश में बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। आज वो हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको खाली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तो आज आपको समझ में आ जाएगा विल बी एबल टू का प्रयोग कैसे और कहाँ करना है। अब हम पहले जानते हैं हिंदी में कब हम करते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंस है वो जानेंगे हम। कार्य करने वाला कार्य को करने योग्य होगा और कार्य कर सकेगा, इस अर्थ को
व्यक्त करने के लिए हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में हम कब करते हैं? जब कोई काम कर सकेगा ये बोलना है, या मैं काम कर सकूंगा हमको ये बताना है, या लोग काम कर सकेंगे, कोई कुछ कर सकेगा, ये चीजें आपको जब बतानी होती है तब आपको विल बी एबल टू का प्रयोग करना है। अगर आपने गौर किया होगा तो हिंदी के सभी वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकूगा आता है। तो तब जब भी वाक्य के अंत में ये आता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ध्यान रखना, सकेगा, सकेगी, सकूगा आता है, तब आपको विल बी एबल टू का प्रयोग करना होगा। बहुत ही आसान था। हिंदी में तो आप रोज करते हो, क्योंकि हिंदी में तो आप रोज बोलते हो मैं ये कर सकूंगा, मैं उसे मार सकूंगा, मैं ये पार कर सकूंगा, मैं ये जीत सकूंगा। इस तरह के आप सेंटेंस बोलते ही हो, रोज बोलते हो। अब हम जानेंगे कि यही सेंटेंसों को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आसानी से बोल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से मैं हिंदी के कुछ सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, और उसके बाद आप खुद भी अपने खुद के सेंटेंस बना सकोगे और लिख भी सकोगे। अब मैं चालू करता हूं एग्जाम्पल। तुम जल्द ही अंग्रेजी बोल सकोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। इंडिया मैच अब जीत सकेगा। नाउ इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। अब हम पैसे कमा सकेंगे। नाउ वी विल बी एबल टू अर्न मनी। लोग पेट्रोल बचा सकेंगे। पीपल विल बी एबल टू सेव द पेट्रोल। डॉक्टर लोगों की जान बचा सकेंगे। डॉक्टर विल बी एबल टू सेव पीपल्स लाइफ। आपने देखा कि विल बी एबल टू का प्रयोग करके मैंने कैसे आसानी के हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में बना दिया। आप भी कर सकते हो। फॉर्मूला का यूज करो। फॉर्मूला भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चालू कर दो, आज से ही यूज करना चालू कर दो। एटलीस्ट 10 जन को तो विल बी एबल टू के सेंटेंस बना के भेज दीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ना, कि फ्यूचर में कोई कर सकेगा, ये काम वह कर सकेगा, मैं ये काम कर सकूंगा। जब भी आपको ये बोलना है कि ये कर सकेगा, संभव है, कार्य हो सकेगा, ये बताना है, तब विल बी एबल टू का प्रयोग कीजिए। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।